नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन स्वागत करता हूं आप सभी का नवभारतटाइम्स.com में। दोस्तों, जब जीवन की गाड़ी पटरी पर नहीं होती तो लोग अपने दोस्तों, परिवार के लोगों या ज्योतिषाचार्यों से सलाह मशवरा करके जीवन की गाड़ी को पटरी पर लाने का प्रयास करते हैं। ज्योतिषाचार्य आपकी कुंडली में मौजूद ग्रहों की स्थिति और दशा देखकर बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे कहूं कि आप बिना कुंडली देखे भी जान सकते हैं कि आपके जीवन में किस ग्रह की वजह से चुनौतियां पैदा हो रही हैं, तो शायद आप यकीन न करें, लेकिन दोस्तों ऐसा है। आप बिना कुंडली देखे भी जान सकते हैं कि कौन से ग्रह का बुरा प्रभाव आपके जीवन पर है और उसके अनुसार उपाय भी कर सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। दोस्तों, यदि आपको पारिवारिक जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, खासकर पिता के साथ यदि आपकी अनबन रहती है, तो इसका अर्थ है कि आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति शुभ नहीं है। पिता के साथ अनबन के अलावा आपको शारीरिक रोग भी हो सकते हैं और कॉन्फिडेंस की कमी भी आप में देखने को मिल सकती है। इसलिए आपको सूर्य को मजबूत करने के लिए सूर्य ग्रह को सूर्योदय के समय जल अर्पित करना चाहिए। यदि आपकी माता का स्वास्थ्य खराब रहता है और आपको कफ से संबंधी परेशानियां होती हैं, तो समझ जाइए चंद्रमा का आपकी कुंडली में अच्छा प्रभाव नहीं है। इसके साथ ही ऐसे लोग कल्पना की दुनिया में जीने वाले भी होते हैं और वास्तविकताओं से दूर रहते हैं। ऐसे लोगों को मानसिक रोग होने की भी संभावना होती है। चंद्रमा की स्थिति को मजबूत करने के लिए ऐसे लोगों को योग ध्यान का सहारा लेना चाहिए। इससे इनका मन इनके काबू में आ सकता है और तब यह जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको अत्यधिक गुस्सा आता है और बात बात पर आप आक्रोश में आ जाते हैं, तो समझ जाइए आपकी कुंडली में मंगल ग्रह अच्छी अवस्था में नहीं है। ऐसे लोगों में आत्मविश्वास की कमी देखी जाती है और किसी भी कार्य को करने में इनको दिक्कतें आती हैं। ऐसे लोगों को मंगल को मजबूत करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। यदि आपको अपनी बातों को दूसरों के सामने रखने में परेशानी होती है, भूलने की आदत है, त्वचा से संबंधी रोग होते हैं और नशे की आपको लत है, तो समझ जाइए कि आपकी कुंडली में बुध ग्रह शुभ स्थिति में नहीं है। इसलिए बुध को मजबूत करने के लिए आपको भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए और गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। इन उपायों को करने से आपको लाभ प्राप्त हो सकते हैं। जिन जातकों को शिक्षा में बाधाएं आती हैं, बनते हुए कार्य बिगड़ते हैं और विवाह में विलंब होता है, ऐसे लोगों की कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती। ऐसे लोगों को गुरु ग्रह को बल देने के लिए पीली चीजों का दान करना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। यदि आपको प्रेम में सफलता नहीं मिलती, भौतिक चीजों को प्राप्त करने में दिक्कतें आती हैं और रचनात्मक कार्यों को करने में भी सफलता नहीं मिलती, तो इसका अर्थ है कि आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह का प्रभाव शुभ नहीं है। ऐसे में आपको शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए सफेद चीजों का दान करना चाहिए और शुक्रवार के दिन व्रत रखना चाहिए। यदि आपके कार्यों में देरी होती है, कई कोशिशों के बाद भी सफलता नहीं मिलती और आलस्य आपके ऊपर हावी रहता है, तो इसका अर्थ है कि शनि ग्रह आपकी कुंडली में शुभ अवस्था में नहीं है। ऐसे में आपको शनिवार के दिन छाया दान करना चाहिए और असत्य बोलने या गलत तरीके से सफलता पाने से बचना चाहिए। जितना आप न्याय और सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे, उतनी ही शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त होगी। यदि आपको फैसले लेने में दिक्कतें आती हैं और बुरे सपने आते हैं, तो आपकी कुंडली में राहु की स्थिति खराब हो सकती है। वहीं जिन जातकों को जोड़ों में दर्द की समस्या आती है और मन बेचैन रहता है, उनकी कुंडली में केतु ग्रह अशुभ स्थिति में हो सकते हैं। ऐसे लोगों को भगवान शिव की आराधना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें नवभारतटाइम्स.com। नमस्कार।